ये यात्रा हारे के साक्षम के नेतृत्व में हो रही है। ये प्रेरणा मिलती है कि कोई भी काम करता है वो बिना प्रेरणा के नहीं करता। मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ भजन करने के लिए, क्योंकि मैं खुद अग्रवाल हूँ। तो हर सनातनी को अपना इतिहास पता होना चाहिए, जो कि गलत नहीं है। हम दुनिया की बाहर आस पड़ोस की सफाई कर पाएंगे, पहले अपना घर साफ करना पड़ेगा। हम सनातन की बात करते हैं, हर जगह हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन मैंने देखा मेरे अग्रवालों में यही नहीं पता कि अग्रवा कहाँ है। तो आने वाली पीढ़ी जाएगी कहाँ? एक तो मेन उद्देश्य है कि अग्रोहा धाम सर्वप्रथम अग्रवालों को पता हो, उनके बच्चों को पता हो। उसके बाद सारी नदियाँ बहकर महासागर में मिलती हैं, ऐसे ही हर जाति मिलकर एक सनातन का परिचय देती है। तो उसको लेकर मेरे मन में ये था कि जिस प्रकार बनिया कम्युनिटी को कहा जाता है कि इनके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा है, वो कृपा हुई कैसे? वो कृपा सब पर होनी चाहिए। हमने जाति के चक्कर में भगवान बांट दिए। ब्राह्मणों ने परशुराम रख लिए, तो हमने अग्रसेन जी रख लिए, तो किसी ने यादवों ने कृष्ण रख लिए, किसी ने कुछ रख लिए। तो इस चीज़ को ख़त्म करते हुए हम सब मिलकर आप देखेंगे कि मेरे साथ जो मेरे भाई चल रहे हैं साथ में, कुछ लोग लखनऊ से आए हैं, कुछ लोग राजस्थान से आए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हैं, और जिसमें कि वो बनिए नहीं है, अग्रवाल नहीं है। एक दो भाई हमारे वाल्मीकि भी हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। हमने किसी से ही नहीं पूछा तुम व्यवसाय क्या करते हो, धनी हो कि अमीर हो कि गरीब हो कि क्या करते हो। हमने कहा बस हमारे साथ चलो। क्यों? बात करनी है समाज में एक जोड़ने की। और एक दिन में ये होना नहीं था। मुझे लगा कि पदयात्रा ही एक माध्यम है। हमारे देश में जब जब पदयात्राएं हुई हैं, सर्वप्रथम यात्रा करी हमारे प्रभु श्री राम ने 14 बरस की। तो एक राजकुमार राम से वो भगवान राम बने। फिर पांडवों ने यात्रा करी और धर्म पर विजय पाई। तो जब जब यात्राएं हुई हैं तब तब उस समाज को, उस धर्म को फायदा हुआ। उसी को लेकर 280 किलोमीटर हमारा ये अग्रोहा धाम, जहाँ पर महाराजा अग्रसेन जी की कर्म भूमि है, माता लक्ष्मी का निवास है, वहाँ के लिए किया। अभी पंचकुला है, यहाँ से हम डेराबस्सी जाएंगे। रास्ते में हर जगह, हर समाज का, हर वर्ग का हमें प्रेम, सहयोग और आस्था में डूबती हुई नगरी दिखती है। आज हम चंडीगढ़ से आए, तो कितनी ही जगह ग्रेन मार्केट हमारा स्वागत हुआ। पंचकुला एंट्रेंस पे हमारे मेयर साहब ने, भूषण जी ने, इनकी पूरी टीम ने, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने हमारा दिव्य भव्य स्वागत किया। हमें यही नहीं पता लगा कि हम पंचकुला कैसे पहुँचे, और आगे भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि अभी जब हम यहाँ से चलेंगे तो पहले हमें इंडस्ट्रियल एरिया में स्वागत होगा, फिर सेक्टर 19 में स्वागत होगा, फिर बल्टाना में स्वागत होगा, फिर जीरकपुर में स्वागत होगा, फिर डेराबस्सी में स्वागत होगा। तो आप ये समझिए कि लोग मुझसे मिलना भी चाह रहे थे कि भैया के पास समय नहीं मिल पाता, कार्यक्रम होता है, भीड़ इतनी होती है, लोगों को धक्के भी लगते हैं, कई बार नहीं पहुँच पाते। तो मेरा मन में ये भी खुशी है कि मैं उनसे मिल पा रहा हूँ। इन गाँव के रात्रि पड़ाव, इस कार्यक्रम के हमने रात्रि पड़ाव किसी शहर में नहीं किए। उसका कारण ये था कि शहरों में कार्यक्रम होते रहते हैं, शहरों में प्रतिष्ठित लोग हैं, पैसा खर्च करके कार्यक्रम करवा भी लेते और हम गए भी हैं। तो इसलिए रात्रि पड़ाव हमने सारे गाँवों में रखे। जैसे अभी आज हम डेराबस्सी रुकेंगे, तो कल हम अम्बाला सिटी रुकेंगे, अम्बाला सिटी में सैनी भवन में रुकेंगे, वहाँ कोई अग्रवाल भवन में नहीं रुकेंगे, ताकि ये यात्रा किसी एक समाज की, किसी एक वर्ग की ना होकर ये एक सनातन का संदेश दें कि अग्रोहा धाम से, जिस प्रकार खाटू धाम से, सालासर धाम से, वैष्णो देवी से संपूर्ण सनातन को आशीर्वाद मिलता है, उसी प्रकार अग्रोहा भी एक ऐसी नगरी है जहाँ से सबको आशीर्वाद मिलता है। तो गाँव के अंदर हमने इसका रात्रि पड़ाव और रात्रि कीर्तन। कल हम अम्बाला सिटी होंगे, दिन में अम्बाला कैंट होंगे, शाम को मोड़ा पड़ता है एक जगह, मोड़ा में कार्यक्रम है। अगले दिन सुबह मंडेरी है, हम अपना जो मार्कंडेश्वर मंदिर है महादेव में, वहाँ रुकेंगे दिन में 12 बजे। वहाँ से हम 3 बजे चलेंगे। उसके बाद ये पूरा शेड्यूल हमारे पास इस्माइलाबाद का है। रात को मंडेरी रुकेंगे। मंडेरी गांव पड़ता है, हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाई वहाँ, क्योंकि गांव देहात में नहीं समझ पाते, तो हमने खुद ही उसकी व्यवस्था करी।
मंडेरी के बाद इस्माइलाबाद जाएंगे, इस्माइलाबाद से मलकपुर जाएंगे, रात को मलकपुर रुकेंगे। मलकपुर में 1000-1500 लोगों का गांव है, कैसे वो लाखों रुपए खर्च करके कीर्तन करवा सकते हैं। तो वहाँ जोत जल सके बाबा की और बाबा का नाम हो सके। फिर उसके बाद पेवा जाएंगे। पेवा पूरा शहर सजाया हुआ है उन्होंने, वहाँ तो बल्कि झगड़े हो गए कि स्वागत हम करेंगे नहीं हम करेंगे, तो ये प्रेम है लोगों का। उसके बाद फिर थाना एक जगह पड़ती है, रात को थाना रुकेंगे। थाना से हम कैथल जाएंगे, कैथल में दिन में रुकेंगे। फिर बाता जाएंगे, बाता भी गाँव पड़ता है। बाता के बाद हम कलायत जाएंगे, कलायत से हथो जाएंगे। हथों में भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रभु ने किया। हथों से नरवाना जाएंगे। हम चाहते तो नरवाना रात को रुकते, लेकिन हमने सच्चा खेड़ा को चुना। उसके बाद जो जगह पड़ती है सच्चा खेड़ा में सिर्फ एक हमें एक चबूतरा मिला है तो चबूतरे पे हम रुकेंगे। तो उसके बाद धनौदा खुर्द जाएंगे, सूरेवाला जाएंगे, सूरेवाला रात को रुकेंगे। फिर बरवाला है, फिर किरोड़ी रात को एक फाइनल डेस्टिनेशन है। किरोड़ी में रुक के रात को वहाँ कीर्तन करेंगे। किरोड़ी में भी हमें ब्राह्मण धर्मशाला में भी कार्यक्रम करेंगे। वहाँ से फिर सुबह 17 किलोमीटर अग्रोहा पड़ता है, जैसे रिंगस से खाटू श्याम में 17 पड़ता है। किरोड़ी से हम पैदल अग्रोहा जाएंगे। और सब जगह प्रेमियों ने सुविधाएँ करी है, व्यवस्थाएँ करी हैं। मेरा मानना है कि ये यात्रा आने वाले समय में अग्रोहा फायदेमंद होगी। हरियाणा के टूरिज़्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जब लोग आएंगे देश दुनिया से तो अपने आप ऊँचे से बनेंगे। तो अग्रोहा शक्तिपीठ जो है एक धर्म आप लोगों समाज का है, तो आप क्या उसे सभी जातियों और समाज के लिए प्रसार कर रहे हैं उसका? नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं है कि वो सिर्फ हमारा ही है। अब भगवान वाल्मीकि जी का आश्रम है अमृतसर में, राम तीरथ, हम भी जाते हैं वहाँ। वाल्मीकि तो नहीं कहते भी हमारा तुम क्यों आते हो, या फिर ऐसी कोई धारणा किसी के मन में हो, इस धारणा को ही ख़त्म करना है। हम कटे कहाँ, हम कटे यहीं कि हमने बांट लिया। और जब जब कोई धर्म बढ़ता है तब तक उस धर्म को हानि होती है। और आज के समय में जिस तरीके से माहौल बनाया जाता है लोगों के द्वारा, मैं क्षमा चाहूँगा नेताओं के द्वारा भी, कि भाई ये ऐसे है ये वैसे है, उस चीज़ को कौन देखेगा? कोई ना कोई बाहर से आकर ही उस चीज़ को काम करेगा। ये लोग खड़े हैं, आप इनमें से देखिए कौन से किसके कुल जो है, अगर सेन जी महाराज है आपके पीछे अपने आप जवाब आ जाएगा, लेकिन चल रहे हैं हमारे साथ, कदम से कदम मिलाकर चल रहे। क्यों? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि सनातन एक हो। तो आपके जैसे बिजी शेड्यूल चल रहे थे पहले प्रोग्राम, तो आपने अभी क्या मैंने सारे वाइंड अप कर दिए। अच्छा, सिर्फ इसी कार्य के लिए 15 दिन मैंने इसी कार्य को दिया। उससे पहले भी हमने 10 दिन इसको इस्टेब्लिश करने में लग गए, तो 1 महीना पूरा मुझे इस कार्य को करने में लगा है। लेकिन